Hello, everyone. So, again, here I am with another strategy video, and it feels very good to share strategies with these students specifically for mains examination because, again, it's very motivating for those students जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने prelims में. Now they are coming into a next phase of the journey, that is the mains examination. So, आज हम discuss करेंगे the strategy for द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. अभी अभी आरजेएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था ऑन 27th of July एंड इट वाज अ वेरी इजी पेपर. द पेपर वाज वेरी इजी, इसीलिए कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है. अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जो लोग 80 एंड अबव स्कोर कर रहे हैं दे आर वेरी सेफ. ऑल राइट, इट इज अ सेफ स्कोर. सो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. दैट इज माय सजेशन ऑलवेज. यू शुड नॉट वेट फॉर दी प्रीलिम्स रिजल्ट. अगर आप एक सेफ स्कोर पे हो तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. सो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेंस की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ राजस्थान. अब राजस्थान की जो मेंस की प्रिपरेशन होती है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ अदर स्टेट्स मेंस एग्जामिनेशन. क्योंकि अगर बात की जाए दिल्ली की, यूपी की, बिहार की, हरियाणा की, तो यहाँ पे जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, दिल्ली में 30 मार्क्स, 40 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं. सो आपको राइटिंग प्रैक्टिस एंड स्पेसिफिकली फ्रेमिंग क्वांटिटेटिव आंसर अलोंग विद अ क्वालिटेटिव आंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दो स्टेट्स. लेकिन जब राजस्थान की बात की जाती है, द वेरी पेक्यूलियर फीचर अबाउट राजस्थान जुडिशरी इज कि यहाँ पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है जो कि जजमेंट राइटिंग का आता है, और सिविल पेपर में एक 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो ऑर्डर राइटिंग का आता है. बाकी दोनों में सिविल क्रिमिनल जजमेंट आता है, वही 10-10 मार्क्स के आते हैं. अदर देन दैट, अगर थ्योरी की बात करें, आंसर राइटिंग की बात करें, तो वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स की आती है. So it is basically very easy as compared to the other states. अगर आप other states से इसको compare करोगे, it is much more easier because यहाँ पे आपको पेजेस नहीं भरने हैं. आपको इस बेसिस पे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं. Of course, उन स्टेट्स में भी quality always matters and quality is always above quantity, but still वहां पे मार्क्स वेटेज ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी पे भी ध्यान दिया जाता है. बट जब बात आती है राजस्थान की, अब 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में क्वांटिटी इज नॉट देयर, प्लस राजस्थान में आपको स्पेस भी गिवन होता है. आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट एक ही होती है और आपको वहां पे लाइंस गिवन होती है. यू हैव टू राइट इन दोज लाइंस ओनली. अब अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी डायरेक्ट. और उस पर्पस के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आंसर्स कैसे लिखने. जब भी हम आरजेएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रिपरेशन फॉर आंसर राइटिंग इज बेयर एक्ट. सबसे अच्छी चीज यहां पे ये, प्रीलिम्स में हमने बेयर एक्ट पढ़ी, मेंस में भी हमारा मेन फोकस आंसर राइटिंग के लिए बेयर एक्ट ही होना चाहिए. क्योंकि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के आंसर्स में हम कमेंट्रीज पढ़ना और इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज उतने आंसर्स हमें लिखने नहीं है. What we have to do, अपने आंसर राइटिंग में हमें फॉलो करनी है बेयर एक्ट की लैंग्वेज. आरजेएस में जो मार्क्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग में, मेंस के एग्जाम में, वो दिए जाते हैं कि आपने कितना क्रिस्प आंसर लिखा है. योर आंसर शुड बी वेरी डायरेक्ट, योर आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज, योर आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प. एंड टू मेक अ प्रिसाइज एंड क्रिस्प आंसर, you have to use, it is mandatory, you have to use the keywords of the बेयर एक्ट. Exactly, कुछ नहीं लिखना है. 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले में आपको बहुत कम स्पेस गिवन है, तो हम यहाँ पे जो जनरल आंसर राइटिंग का हमारा पैटर्न होता है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें नहीं लिखी जाएंगी. डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग विथ व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड यूज द कीवर्ड्स ऑफ द बेयर एक्ट. दिस इज बेसिकली अ वेरी बिग गुरु मंत्रा फॉर यू. अगर आरजेएस के मेंस में you have to score good marks, please start with this thing that you should start with using the keywords of the Bayer Act in your answers.
अगर आपने अपने आंसर में बेयर एक्ट के कीवर्ड्स को यूज किया है, देन डजंट मैटर आपने 2 लाइन का आंसर लिखा है, 4 लाइन का आंसर लिखा है, you will get marks because quantity is not a matter of concern in Rajasthan Judicial Services. इसीलिए स्ट्रैटेजी का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रीड द बेयर एक्ट्स वेरी केयरफुली, रीड द बेयर एक्ट्स वेरी थारली और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो. मेक इट अ हैबिट. अभी से लेके एग्जाम डे तक आपको डेली बेसिस पे 5 आंसर्स 2 मार्क्स के, 5 आंसर्स 3 मार्क्स के, 5 आंसर्स 4 मार्क्स के, 5 आंसर्स 6 मार्क्स के हमें लिखने ही लिखने हैं. बिकॉज राजस्थान में क्वांटिटी नहीं है बट क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी मच. वहां पे अराउंड पूरे सब कुछ मिला के अराउंड 20 to 24 क्वेश्चंस पूरे पेपर में पूछे जाते हैं. क्योंकि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं. उसकी वजह से यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड एज वेल एज यू शुड लर्न हाउ टू लिमिट योरसेल्फ कि हमें अननेसेसरी की चीजें नहीं लिखनी है. वी हैव टू बी वेरी डायरेक्ट व्हेन इट कम्स टू 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स. फॉर दैट पर्पस practice is mandatory. So start reading the Bayer Acts. Start writing the answers daily basis पे. In those answers, please use the keywords of the provision. That is mandatory. Trust me, this is tried and tested. This is going to fetch you a good marks. So for that purpose, आपको keywords को use करना ही है. And be very direct, very precise when it comes to answer writing in Rajasthan. Do not start with कि आपको 2 मार्क्स में इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है. नो, डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग व्हाट हैज बीन डायरेक्टली आस्क्ड. सो उसके लिए बेयर एक्ट, प्रैक्टिस, कीवर्ड्स को यूज करना बहुत जरूरी है. इसके अलावा राजस्थान में एक पेपर सिविल का है, एक पेपर क्रिमिनल का है. उसके लिए कैसे तैयार करना है मैंने आपको बता दिया, कैसे आंसर राइटिंग करनी है वो भी हमने डिस्कस किया. Other than that, आता है language paper. So the language paper is very important when it comes to clearing RJS exam. Because mains, हर एक exam के लिए, mains is the deciding criteria. If you are getting good marks in mains, you are like much above the cutoff in mains, good margin है, तो आपको इंटरव्यू पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्लस मेंस में अच्छे मार्क्स लाके हम अपनी सीट मेरिट में सिक्योर कर लेते. एंड when it comes to law, everyone who is appearing in mains examination, that person knows the law. So each and every person will be getting a good marks or an average marks in the law papers. जहां difference create किया जा सकता है वो है language paper. आपके RJS में 100 मार्क्स के 2 लॉ के पेपर्स आते हैं एंड 50 मार्क्स के 2 लैंग्वेज के पेपर आते हैं. 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश. और 50 मार्क्स को दोनों ही पेपर्स को डिवाइड किया होता है इन 3 एसेस. 3 एसे आपको लिखने हैं. हिंदी में भी 3 एसे, इंग्लिश में भी 3 एसे, जिसमें से जनरली 1 एसे इज ऑफ सोशल इशू, अनदर इज फॉर लीगल इशू एंड द लास्ट वन इज मोस्टली बेस्ड अपॉन अ लोकल इशू, राजस्थान लोकल इशू. तो इसीलिए उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर वेरी थारली. There are so many books in the market जहां पे आप essay writing English as well as Hindi, you have to make sure that every alternate day you have to write 1 essay. That is a part mandatory procedure for your strategy. Every alternate day you have to write 1 essay, 1 English, 1 Hindi, 1 English, 1 Hindi till your exam. जिससे आपकी हैंड राइटिंग, बिकॉज हिंदी की हैंड राइटिंग हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, those who are from the English medium background. सो हमें हैंड राइटिंग मेंटेन करने में इजी होगा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे. हमारी स्पीड लिमिट मेंटेन होगी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे. यू हैव टू राइट एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग डायरेक्ट एसे, समटाइम्स कई बार अगर आपका डायरेक्ट एसे लिखने का आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट मेक दी सिनॉप्सिस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ताकि एग्जाम में सिनॉप्सिस को क्विक रिविजन करके आप क्लियरली एक एसे लिख सको अपने एग्जाम में. सो 50 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स हिंदी, जिसके लिए मैंने आपको रिसोर्सेज भी बता दिए. दैट इज फॉर आरजीएस लैंग्वेज पेपर्स, 1 सोशल इशू, 2 लीगल इशू, 3 द लोकल इशू. ऑलराइट, सेम होता है हिंदी में भी, सेम होता है इंग्लिश में भी. राजस्थान में इसके अलावा कोई और पेपर नहीं होता है. 4 ही पेपर्स होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, हिंदी, इंग्लिश.
सिविल क्रिमिनल 100 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का होता है। दैट इज हाउ you have to start preparing for Rajasthan, and trust me, most important key to success in RGS means is practice answer writing. The more you practice 2 markers, 3 markers, 4 markers, the more will be easier for you to clear and to secure your seat in the merit, क्योंकि वो बहुत scoring होते हैं. They are like very scoring. You can even score 2 out of 2, 3 out of 3, 4 out of 4 in those questions if you are writing a direct, crisp answer with the keywords of the Bayer Act. So that is basic strategy. इसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है, that if you are preparing for Rajasthan Judiciary Mains Examination, for that purpose, you can also join the upcoming RGS Mains Test Series of Drishti Judiciary. हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं. We are coming up with our own RGS Mains Test Series, and exactly prelims के जैसे RGS के मेंस की टेस्ट सीरीज में भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए उनको ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके. बिकॉज अगेन जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था अभी 27 जुलाई को, उसमें भी 19 आउट ऑफ द 70 लॉ क्वेश्चंस वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द दृष्टि जुडिशरी RGS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन दीज टेस्ट सीरीज. द मेंस टेस्ट सीरीज ऑफ दृष्टि जुडिशरी फॉर RGS मेंस एग्जाम is also coming up, in which we will be giving you total 12 tests, जिसमें से 8 will be sectional test, that means subject basis पे, and 4 full length test will also be given to you. And this test or these tests will be designed as per the actual pattern of the RGS exam. 2 markers, 3 markers, 4 markers, exactly उसी तरीके का feel देने के लिए for you to practice, these tests will be designed. So it is good and it is advisable that you should join a test series because उससे आपकी practice होती है. And specifically ये जो full length mock होते हैं, it gives you a very good advantage in your exam. Other than that, we are also continuing, there is an ongoing course in the Drishti Judiciary app, which is basically judgment writing course. So हमारा judgment writing का course भी चल रहा है, जिसमें the judgment writing, charge framing, issue framing, that will also be taught to you. And राजस्थान में मैंने आपको बताया 10 marks का compulsory question होता ही है judgment writing का. All right, 10 marks criminal, 10 marks civil. Civil में 6 marks का order writing भी आता है, वो भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा. So that is a mandatory question. इसीलिए judgment writing is important because वो सीधे सीधे 10 marks दिला सकता है आपको. For that purpose, you can join our ongoing course for judgment writing. So that is all about the Rajasthan mains examination strategy as to how you have to continue and start with it. So again, my blessings and my best wishes to all of you who have scored good marks in the prelims examination. And again, one more thing, जिनके उतने marks नहीं भी आए हैं prelims में, you cannot be disheartened because अगर आप यहाँ demotivate हो गए, then it will be an end for you. For that purpose, please do not be demotivated. Start again because there is always a restart button. So for that purpose, congratulations, my best wishes. God bless you. Please prepare well for your mains examination. Thank you so much. Have a nice day.